अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने देखा, अब हम वृंदावन में बैठे। क्या ये संकेत माने काशी को लेकर, भविष्य मथुरा को लेकर? मुझे लगता है कोर्ट फिर मुझे बुलाएगी और फिर मैं शास्त्रीय साक्ष्य देने उपस्थित होऊंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर हमने देखा, हम आपसे आशीर्वाद लेने भी आए थे अयोध्या, अब हम वृंदावन में बैठे। क्या ये संकेत माने काशी को लेकर या भविष्य मथुरा को लेकर? नहीं, दो उचित संकेत होगा। मुझे लगता है कोर्ट फिर मुझे बुलाएगी और फिर मैं शास्त्रीय साक्ष्य देने उपस्थित होऊंगा। और फिर वचन देता हूं आपको कि न्यायमूर्तियों को मैं सहमत भी करूंगा और चुप भी कराऊंगा। 441 प्रमाण दिए थे आपने। हाँ जी। इसमें 437 तो तत्काल मान लिए थे सरकार ने। 4 प्रमाणों को उनको जरा व्यवस्थित किया तो उनको भी मान लिया सरकार 4 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे आज भव्य मंदिर बन गया है, करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि हमारी वजह से बना। आप क्योंकि उसमें गवाही देकर भी आए थे, और आप हुए, अवैधनाथ जी हुए, परमहंस जी हुए, अशोक सिंघल जी हुए, आप क्या मानते हैं किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही जो आज की पीढ़ी? मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना कहूँगा कि न्यायालय में मेरी भूमिका थी। आंदोलन में हम लोग 5-6 लोग थे पहले जी। 1984 में। रामचंद्र दास परमहंस जी। अवैधनाथ, नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल और मैं जी। 5 लोगों ने प्रारंभ किया था यह आंदोलन। और न्यायालय का जब प्रकरण आया तो सभी शंकराचार्य मुकर गए, कोई नहीं गया न्यायालय में। अंत में मुझसे जब कहा गया, मैंने कहा देखो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, मेरे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया, मैं भी खाता हूँ राम जी का नमक। और जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता, अवयस्क होता है जी। वहाँ माता पिता गुरु पक्ष लेते हैं, तो यहाँ मेरे रामलला भी नाबालिग है, अवयस्क है, मैं उनका पक्ष लूँगा। लिया पक्ष। और मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी, यू आर डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति। तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि मेरे कारण राम मंदिर बना, पर ये तो कहने जा ही रहा हूं कि मेरी प्रतिभा के कारण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिशा बदल गई। ये तो लिखित, और लोग तो झूठ बोल रहे हैं जी, मेरा तो लिखित है ना जी। ये तो गुरुजी, क्योंकि वृंदावन में हम और आप बैठे हैं, थोड़ी दूर पे ही मथुरा में जन्मभूमि है, कोई उसको लेकर भी आप लोग आंदोलन चेतना चलाने की कुछ चल रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अभी परसों उच्च न्यायालय में यह प्रकरण आ रहा है। जी। मैं आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, पर जब न्यायालय शास्त्रीय साक्ष्य के लिए बुलाएगा तो मैं आऊँगा बस। ठीक है। आपके एक शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो आजकल जातिगत श्रेष्ठता ख़त्म करने की मुहिम पर निकले हैं। अभी वो भी वृंदावन आने वाले हैं कुछ समय बाद। देश के अलग अलग जहाँ मार्च निकालते हैं, वो कहते हैं कि जाति में श्रेष्ठता ख़त्म होनी चाहिए। आप अपनी जात पर गर्व कीजिए, लेकिन किसी को छोटा मत समझिए। आप उनकी मुहिम को कैसे देखते हैं? ये तो मेरी ही शिक्षा उसको दी है। जी। मैं कभी भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहा और ऊंचे नीचे के पक्ष में नहीं रहा। जी। मैंने ही शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 11वें मंत्र का उदाहरण दिया था। ब्राह्मणों से मुखमाशित बाहु राजन्य कृता ओरु तदस्य जद्वैश्य पदभागुम शूद्रो अजायत। जी। इसका हिंदी अर्थ है, ब्राह्मण वर्ण भगवान के मुख से प्रकट हुआ। जी।
क्षत्रिय वर्ण भगवान की भुजा से प्रकट हुआ, वैश्य वर्ण भगवान की जंघी से प्रकट हुआ और शूद्र वर्ण भगवान के चरण से प्रकट हुआ। जी। इसमें जो वेद नहीं जानते वो कहने लगे कि शूद्र अधम हो गया। मैंने कहा अच्छा ही बताओ, यदि चरण से प्रकट होकर शूद्र अधम हो गया तो भगवान के उन्हीं चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, जी। वो क्यों उत्तम हो गई? और हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो किसी का मुख छूकर प्रणाम करते हैं क्या? पैर छूकर, चरण छूकर। चरण छूकर। जी। तो जब चरण नमित होता है, चरण प्रणम में है न कि मुख, तो चरण से प्रकट हुआ शूद्र कैसे अशुद्ध हो गया? हमने वेद की व्याख्या ठीक से पढ़ी नहीं। जी। चारों वर्ण अपने अपने स्थान पर शुद्ध हैं, जी। पवित्र हैं। हिंदव सोदरा सर्वी न हिंदू पस्तो भवित। जो रामकृष्ण को मानता है वह पवित्र है। ये छोटी बात गलत कहा लोगों ने। जैसे कई आलोचक मैं जी। फिर बोलूं, सबसे बड़ी गलती, कभी कभी बड़े लोग गलती कर देते हैं। जी। अब आज मैं आपको इंटरव्यू में कर रहा हूं, आद्य शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी गलती की। ब्रह्म सूत्र में अपशूद्राधिकरण नामक भाष्य लिख दिया, उसमें शूद्रों की बड़ी निंदा की जी। कि वेद सुनने पर उनको गर्म शीशे से उनके कान में डाल दिया जाए। ये सब बातें अब अच्छी नहीं लग रही, अन पहले अच्छी लगती थी। इसी का फल है कि शंकराचार्य जी की जन्म प्रदेश जी। केरला में 95% ईसाई हो गए। इसी का फल है। हमने कभी किसी को छोटा नहीं माना, यहाँ तक कि निषाद को राघवेंद्र जी ने गले से लगाया। जी। शबरी माँ का जूठा फल भगवान राम ने खाया। जी। ये तो प्रेम पत्तन में लिखा है, प्रेमणावशिष्टमुच्छिष्टम भुक्त्वा फल चतुष्टयम कृता रामेण भक्तानाम शबरी कवरी मणि। शबरी के जूठे फल भगवान ने खाए। जी। ये जो कहा जा रहा है कि शंभु को भगवान ने मार डाला था, गलत बात है। उत्तराखंड प्रक्षिप्त है वाल्मीकि रामायण का, मैंने बहुत प्रमाण दिए हैं। मेरी पुस्तक में सीता निर्वासन तुम शंभु पर नहीं। यदि राम जी शूद्र को तपस्या से वंचित करने के मन से आए होते तो शबरी जी से क्यों पूछ लिया भगवान राम ने? कच्चित्ते नियतः कोप कच्चित्ते वर्धते तपः। क्या आपका क्रोध नियंत्रित है? क्या आपकी तपस्या बढ़ रही है? क्यों नहीं शबरी को मार डाला भगवान राम ने? जी। शबरी को मां बनाया। जी। इसलिए ये सब पक्ष सरासर झूठ है। अच्छा गुरुदेव, आपका एक वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे जिसको आपके विरोधी कई बार निशाना बनाने के लिए उठाते हैं कि ये उपाध्याय, चौबे, दुबे, नहीं, ऐसा है, पाठक ये नीच ब्राह्मण हैं। ऐसा है। मैंने ये कहा था जी। कि सरयू पारिणों में उपाध्याय को, चौबे को, पाठक को, त्रिगुणायत को निम्न श्रेणी में क्यों कहा गया? जी। क्योंकि इन्होंने विद्यार्थियों से धन लेकर पढ़ाया। अच्छा। इसे उनको उस वक्त नीच कहा गया था। जी। कोई नीच नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। जी। यदि हमारे यहाँ का नियम होता है, जी। हम ट्यूटर कभी नहीं रहे। जी। हमारी सुर भारती में ट्यूशन की परंपरा नहीं है। जी। यदि विद्यार्थियों से एक पैसा ना लेकर कोई पढ़ाए तो उत्तम तो है ही है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए उनको अधम माना सरयू पारिणों ने जी। कि इन्होंने पैसा लेकर पढ़ाया। उस दौर के हिसाब से, ये आज के दौर के हिसाब से नहीं कहा आपने।